वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर जो 16 है 16 इसको क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें सॉल्व करके बताएं। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या बोल सकते हैं ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 अभी क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या किया है, बना के अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या किया सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा हूं अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। और ये जो सारे वीडियोस हैं, जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। राइट, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का 16 का। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। राइट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर क्लास 11 का क्लास 12 का बीकॉम से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्यूशंस क्या करें आप बनाएं। ठीक है, थोड़ा सा होता है क्या है कि टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर पाता नहीं हूं। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं। राइट, और मैं ही क्या करता हूं, मैं मोबाइल से क्या करता हूं वीडियो बनाता हूं, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद आपका थंबनेल बनाना, वीडियो को अपलोड करना, सारा मैं खुद ही करता हूं। राइट, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कुछ समय के अंदर जो भी आपका डिमांड से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैसेज करते हैं कि सर सोल्यूशन ये आप बना के वीडियो अपलोड कर दीजिए, या आप इसका क्या करें टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो उनका जो भी आपका कमेंट्स है मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि जितने भी कमेंट्स आते हैं सभी से रिलेटेड क्या करूं मैं वीडियोस बनाऊं। राइट, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आपका 16 का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे तभी बन पाएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट काम होता है। जब क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में मैसेजेस क्या दे रहा है, बनाना क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा। राइट, तो सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है कि क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करें समझें। आप 2 बार 3 बार क्या करें क्वेश्चंस को पढ़ें। आपका 3 से 4-5 मिनट्स में क्या होगा 2 से 3 बार क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे पढ़ लेंगे। राइट, और उसके बाद अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और देखेंगे कि आपको बनाना क्या है। कभी कभी मैं देखता हूं स्टूडेंट्स लोग का, जब मैं ऑफलाइन टेस्ट लेता हूं तो मैं बोल रहा हूं बनाने के लिए कुछ और वो बना के आते हैं कुछ और। देखिए कि आखिर बनाना क्या है, क्वेश्चन में जो बनाना है वही चीज बना के आएंगे ना। राइट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का 16 का। बोलता क्या है, बोलता है फ्लोइंग आर द पार्टिकुलर्स ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ, कौन है आपका सर्वन लिमिटेड। सर्वन लिमिटेड का 3 डिपार्टमेंट्स है। राइट, आपका डिपार्टमेंट कौन है आपका ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट कौन है आपका सी। यानी आपका जो सर्वन लिमिटेड है उसका 3 डिपार्टमेंट्स है, ए बी और कौन है आपका सी। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट्स है, ये रुपीज नहीं है, ये सब क्या लिखा डिपार्टमेंट ए यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी यूनिट्स और डिपार्टमेंट सी क्या यूनिट्स है। ये सब जो आपका लिखा हुआ ना 2040, उसके बाद आपका 2240, ये सब यूनिट्स है। तो यूनिट्स को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में। यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में, तब ना हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग आपका अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये सब जो है ना 2040 2240 ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है आपका यूनिट्स है, इकाइयां है। ठीक है, तो देखिए आपका बोलता है क्या डिपार्टमेंट ए का यूनिट्स है, सेल्स कितना यूनिट्स किया है 2040 पीस किसी भी चीज का क्या किया वो बेचा है। 2040 में नहीं बेचा है, रुपीज नहीं है, ये क्या है यूनिट्स, 2040 पीस है। ठीक है, उसके बाद बी का कितना है 3840 और सी का कितना है आपका 4992 4992। ठीक है, उसके बाद देखिए बोलता है सेल्स प्राइस पर यूनिट। अब सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया हुआ क्वेश्चन में, डिपार्टमेंट ए का सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना है 20 रुपया, यानी 1 यूनिट बेचने पे आपका डिपार्टमेंट ए में
में 20 रुपया आपका होता है सेलिंग प्राइस। उसके बाद बी में कितना होता है 22.5 रुपया और सी में कितना होता है आपका 25 रुपया। यानी एक यूनिट जब बेचेगा डिपार्टमेंट ए तो 20 रुपया में, आपका बी बेचेगा 22 रुपया 50 पैसा में और सी कितना बेचेगा आपका 25 आपका रुपया में। ठीक है, और बोलता है परचेजेस टू अ टोटल कॉस्ट ऑफ आपका क्या बोलता है 4 लाख। नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, देखिए इस चीज को समझिएगा, ये जो आपका है ना ये इंफॉर्मेशंस, इस इंफॉर्मेशंस को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, बोलता क्या है परचेजेस टू अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना है 4 लाख। कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट है, देखिए यहां से डिपार्टमेंट ए चलेगा, डिपार्टमेंट बी और कौन चलेगा डिपार्टमेंट सी। कहने का मतलब है कि 2000 यूनिट्स खरीदा गया है डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में कितना खरीदा गया है 4000 यूनिट्स और डिपार्टमेंट सी में कितना खरीदा गया आपका 4800 यूनिट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए में 2000 यूनिट, डिपार्टमेंट आपका क्या बोलता है बी में 4000 यूनिट और डिपार्टमेंट सी में कितना 4800 यूनिट्स। ठीक है, तो जितना खरीदा गया ना तीनों का जो लागत कितना बता रहा है आपका 4 लाख। ये तीनों का परचेज टू अ टोटल कॉस्ट, यानी तीनों का टोटल कॉस्ट कितना बता रहा है आपका 4 लाख। यानी आपका 2000 4000 4800 जो भी आपका तीनों खरीदा गया है ए बी सी डिपार्टमेंट्स का, उसका कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है आपका 4 लाख में खरीदा। ठीक है, अब देखिए नीचे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, आपका ओपनिंग इन्वेंट्रीज यूनिट्स है, बार बार बोल रहे हैं अमाउंट नहीं है, 240 यूनिट्स 160 यूनिट्स और कितना आपका 304 यूनिट्स, ये आपका क्या है ओपनिंग इन्वेंट्रीज है। उसके बाद बोलता है क्या है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहां पर कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट्स लोग भी गलती करता है और कभी कभी कुछ टीचर लोग भी क्या करते हैं, यहां पे जो एक्चुअल बोल रहा है बनाने के लिए वो बताते नहीं है, वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल रहा है बनाने के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 15 में था। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपका हॉरिजॉन्टल वे में नहीं बोल रहा है, वर्टिकल वे में बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका से बताऊंगा, मेरी बातों को ध्यान सुनिए। हम आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी बता देंगे, राइट, और जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है आपका डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बनता है आपका वर्टिकल फॉर्म में, वो भी क्या करेंगे हम आपको अभी बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर, जो अबव पार्टिकुलर्स दिया हुआ है उसके साथ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि ये जो आपका 4 लाख है ना 4 लाख का कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये 4 लाख जो कॉस्ट दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए बी सी में जितना यूनिट्स परचेस किया गया है इसका क्या निकालेंगे सेल्स, क्या निकालेंगे सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट पता है 4 लाख, राइट, तीनों डिपार्टमेंट का, तो सेल्स प्राइस पता करते हैं, क्या पता करते हैं सेल्स प्राइस, और देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखेंगे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस। आपका 4 लाख बता रहा है ना 2000 4000 4800 का आपका यूनिट जो परचेस किया गया है, तो इसको बेचेंगे तो आपका देखेंगे सेल्स प्राइस कितना आ रहा है, कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है सेल्स प्राइस तो प्रॉफिट, कॉस्ट से कम आ रहा है तो लॉस। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में जनरली कैलकुलेशन थोड़ा क्या है ज्यादा है, वीडियो में बार बार बोल रहा हूं थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या सेल्स प्राइस निकालेंगे, क्या निकालेंगे सेल्स, और कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो वर्किंग नोट्स लिख के, ठीक है, क्या निकालेंगे सेल्स प्राइस। ठीक है, सेल्स प्राइस देखिए कैसे निकलेगा, हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट किसका ए का, डिपार्टमेंट किसका ए का, तो ए में देखिए आपका 2000 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 2000 यूनिट्स, क्योंकि इसी का निकालना है 2000 4000 4800 का सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 2000 और एक का सेलिंग प्राइस देखिए दिया हुआ है कितना 20, कितना दिया हुआ डिपार्टमेंट ए का 20, तो हम लोग क्या करेंगे 20 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो आएगा हम उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया आपका डिपार्टमेंट, कौन हो गया आपका बी, डिपार्टमेंट बी में देखिए कितना है आपका 4000, क्या है आपका 4000, राइट, और पर यूनिट सेल कितना दिया हुआ देख लीजिए 22 रुपया 50 पैसा, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना आपका 22 रुपया 50 पैसा, तो ये भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कौन बोलता है आपका डिपार्टमेंट सी में देखिए कितना है आपका 4800, राइट, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4800। ठीक है, उसके बाद ये कितना है आपका, इसमें कितना बोलता है आपका 25, कितना है 25। ठीक है जी,
तो इसको भी क्या करेंगे 25 लिखेंगे। अब हम सबका क्या करेंगे, कैलकुलेटर बीकॉम पार्ट 1 में अलाउड है, पार्ट 2 पार्ट 3 में भी अलाउड है, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो 2000 गुना कितना हो गया 20, तो आपका कितना हो गया 40,000, कितना हो गया आपका 40,000। उसके बाद हो गया आपका 4000 गुना कितना हो गया 22 रुपया 50 पैसा, ठीक है, तो हो गया कितना 90,000, कितना हो गया 90,000। और उसके बाद हो गया 4800 और गुना कितना हो गया आपका 25, 1,20,000, कितना आ गया 1,20,000, ठीक है जी। तो ये आपका क्या निकल गया सेल्स प्राइस, क्या निकल गया सेल्स प्राइस। अगर हम बात करें टोटल सेल, अगर टोटल सेल का बात करें, टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना हो गया आपका देख लीजिए 40,000, राइट, फिर कितना हो गया 90,000, उसके बाद फिर कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1,20,000, उसके बाद 90,000 और फिर कितना आ गया 40,000, 2.5 लाख, कितना आ गया आपका 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपया क्या हो गया आया क्या सेल्स प्राइस। अब आप ही सोचिए हमने खरीदा था कितने में 2,000, 4,000 और 4,800 यूनिट्स खरीदा था कितने में 4 लाख में, कितने में 4 लाख में, और तीनों को जो बेच रहे हैं ना तो मेरा कितना है 2.5 लाख, खरीदा 4 लाख में, बेचा 2.5 लाख में, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस, सीधा सा बात है, क्या हो गया आपका लॉस। तो देखिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं अच्छे ढंग से लिखने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस लॉस, ठीक है, क्या करें ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका सेल्स, माइनस क्या हो जाएगा आपका सेल्स। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे क्या आपका ग्रॉस लॉस, ठीक है। अरे सीधा सा बात है कितना का बेचे कितना में, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे ग्रॉस, क्या लिखेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका 4 लाख, ठीक है, 4 लाख का सामान था और आपने बेचा कितना में मात्र 2.5 लाख में, 4 लाख का सामान आपने बेचा कितना में मात्र 2.5 लाख में, तो आपका क्या हो गया 1.5 लाख, क्या हो गया आपका ग्रॉस लॉस, 1.5 लाख क्या हो गया आपका ग्रॉस लॉस, ठीक है। आपने क्या किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना का आपका सामान था 4 लाख का, बेचे कितना में 2.5 लाख में, तो बेचे हैं 4 लाख में, सॉरी सामान था 4 लाख का और बेचे कितना में है 2.5 लाख में, तो आपका 1.5 लाख का क्या आ गया लॉस। तो ये तो लॉस हुआ। अब ये कितना परसेंट है इसको भी क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए परसेंट को जब फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन सेल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या है परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन क्या लिखा है सेल पे, कि सेल पे कितना आपका परसेंटेज ग्रॉस लॉस हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस, क्या लिखेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस इनटू 100 और बाई क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स, क्या लिखेंगे सेल्स। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन क्या निकालेंगे सेल। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा ही, तो हम थोड़ा सोचते हैं कि आपको अच्छे ढंग से क्या करें सारी बातों को समझाएं। तो देखिए अब अगर निकालेंगे परसेंटेज, क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन क्या हो गया आपका सेल्स, ठीक है जी, यही ना है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन सेल। तो ग्रॉस लॉस कितना है आपका देख लीजिए 1.5 लाख, ग्रॉस लॉस कितना आपका 1.5 लाख। उसके बाद क्या है 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और आपका क्या बोलता है सेल प्राइस कितना था आपका 2.5 लाख, सेल्स प्राइस कितना था आपका 2.5 लाख, ठीक है, तो 2.5 लाख कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग काट छाट कर देंगे ना, चलिए हम लोग इसको काट छाट करते हैं। तो 1500 को 25 से क्या करें डिवाइड करते हैं ना, 1500 को कितना से 25 से, ठीक है 60%। तो आपको जब हम लोग काट छाट करेंगे तो फाइनली कितना आएगा मेरा 60%, यानी 60% मेरा क्या है सेल्स पे क्या है ग्रॉस लॉस, यानी ग्रॉस लॉस कितना हुआ है मेरा 60%, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन बताया, इसके बाद और भी क्या करूंगा कैलकुलेशन बताऊंगा, इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा क्या करें, आप हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन को हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। अभी हमने 60% क्या निकाला था, आपका ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब इसके आगे का जो वर्किंग नोट्स है वो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या कि आपका ग्रॉस लॉस पर यूनिट। क्या निकालेंगे, आपका ग्रॉस लॉस, है ना। क्या निकालेंगे, ग्रॉस लॉस पर यूनिट। मतलब एक यूनिट पे आपका ग्रॉस लॉस कितना हुआ, ग्रॉस लॉस पर यूनिट। ऑन सेल्स लिखना है तो ऑन सेल्स लिख दीजिए। चलिए ऑन क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ग्रॉस लॉस पर यूनिट ऑन सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट किसका बात करेंगे, ए का। किसका, ए का। तो हम लोग देखिए सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस लॉस आपका पर यूनिट ऑफ, क्या निकालेंगे, डिपार्टमेंट ए। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ग्रॉस लॉस पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ए का। तो ए का क्या कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं। तो ए में देखिए आपका सेल्स प्राइस कितना, आपका 20 रुपया है ना। तो हम लोग लिखेंगे का 20, और आपका लॉस कितना हुआ था, आपका 60%। लॉस कितना हुआ था आपका 60%। तो 20 का 60% क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 100। तो इसको हम लोग यूज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 4 किया कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, आपका 20 रुपया का कितना बोलता है, 60%। ठीक है, 12 रुपया। ठीक है, यानी आपका 20 रुपया में, ध्यान से, 20 रुपया में 12 रुपया आपका क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्या निकालेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ए का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आपका कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ए। तो ध्यान से देखिए आपका डिपार्टमेंट ए का कैसे हो जाएगा, कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। तो आपका देखिए सबसे पहले आपका 20 रुपया, कितना 20 रुपया और प्लस कितना हो जाएगा 12 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 32 रुपया। कितना हो जाएगा 32। यहीं पे क्या होता है, आपका ऐड होता है, राइट। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें प्रॉफिट हुआ था तो क्या हुआ था, लेस। बस यहीं पे अंतर होता है। लॉस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आपका क्या रहेगा, आपका लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड, और अगर प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, लेस। लॉस रहेगा तो ऐड करेंगे, लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको क्या किया बताया है। तो कितना हो गया, देख लीजिए, आप कोई सामान आप कितना बेचे, 20 रुपया में बेचें, तो लॉस कितने का हो गया, 12 रुपया का। तो सामान था कितने का, 32 रुपया का। बात समझ गए। एक बार फिर से, कोई सामान 20 रुपया में बेचें तो लॉस कितना हो गया, 12 रुपया का। तो सामान था कितने का, 32 रुपया का। ठीक है, तो ये आपका निकल गया 32 रुपया, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए हम लोग निकालेंगे क्या, आपका ग्रॉस लॉस पर यूनिट आपका क्या निकालेंगे, ग्रॉस लॉस पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, अब हम लोग किसका बना रहे हैं, आपका बी का। तो बी का देख लीजिए आपका कितना बोलता है, 22.5 रुपया। कितना बोलता है, 22.5 रुपया का कितना परसेंट, 60% अभी निकाले थे, 100। तो चलिए इसका देखते हैं कितना आता है। तो आपका हो जाएगा 22 रुपया 50 पैसा और इंटू कितना हो जाएगा 60। तो आपका कितना आ जाएगा 13 रुपया 50 पैसा आ रहा है, 13 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट। ये तो ग्रॉस लॉस हुआ ना, ग्रॉस लॉस पर यूनिट। तो क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। आपका ये तो निकल गया ना आपका, हाँ, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट कौन है आपका, बी। अब बी का देख लीजिए आपका कितना था, 22 रुपया 50 पैसा
राइट और यहाँ पर क्या करेंगे ऐड। आपका लॉस में क्या करते हैं हम लोग ऐड, और जब प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं लेस। क्वेश्चन नंबर 15 में बताए थे, ठीक है। को आपका कितना हो जाएगा 13 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर देख लीजिए 22 रुपया 50 पैसा यानी 36 रुपया आ गया जी। कितना आ गया 36 रुपया। तो आपका देख लीजिए बोलता क्या है आपका क्वेश्चन में 22 रुपया 50 पैसा में बेचें तो 13 रुपया 50 पैसा का क्या आया लॉस। तो आप कितना आपका कॉस्ट था 36 रुपया, ठीक है। उस तरीका से आपका ये था, आपका पहला वाला हो गया ना, ये आपका हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसरा और ये एक प्लस लिख देते हैं कौन सा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रॉस, बस इसमें कैलकुलेशन है ज़्यादा और कुछ नहीं है। ग्रॉस लॉस हो गया ग्रॉस लॉस, उसके बाद क्या लिखेंगे पर यूनिट, ग्रॉस लॉस पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफ डिपार्टमेंट क्या लिखेंगे सी है ना। तो सी का देख लीजिए कितना है आपका 25 का कितना परसेंट 60%, राइट। 25 का कितना हो गया 60%। तो 25 का जो 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। तो आप लोग निकालेंगे क्या आपका कॉस्ट, क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट, क्या निकालेंगे हम लोग सी का निकालेंगे। तो देख लीजिए सी का कितना हो गया आपका 25, कितना हो गया 25 और प्लस कितना हो गया 25 प्लस 15 यानी कितना हो गया आपका 40, कितना हो गया 40। तो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे तो हम लोग तीनों का क्या किया कॉस्ट पता किए। डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट कितना है आपका 32 रुपया, राइट। और डिपार्टमेंट आपका क्या बोलता है बी का कॉस्ट कितना है आपका 36 रुपया और डिपार्टमेंट सी का कॉस्ट कितना है आपका 40 रुपया। अब कॉस्ट निकाल लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कॉस्ट क्यों निकालें, अरे भैया ये सब अमाउंट है, ये सब यूनिट्स है 240 2000 आपका 2040 है, सब यूनिट्स है। तो यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में, तब ना आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग या आपका डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। तो आपका बोलता क्या है कि जो यूनिट्स है उसी को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या निकाला सभी का कॉस्ट। तो इसका 32, इसका 36 और इसका 40, ए का 32 बी का 36 और इसका क्या हो गया 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस भी दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग कितना हुआ वो आपको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्लोजिंग यूनिट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्लोजिंग, क्या निकालेंगे क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है। क्लोजिंग यूनिट्स सबसे पहले लिखते हैं किसका डिपार्टमेंट ए का, ध्यान समझिएगा डिपार्टमेंट ए का आपका फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज और उसके बाद क्या होता है माइनस क्या होता है सेल्स। तो आपका देखिए क्या जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग में आपके पास क्या था 100 रुपीज़ था, तो मॉर्निंग में 100 रुपीज़ था, राइट। उसके बाद मान लेते दोपहर में पापा दिए आपको 1000, तो आपके पास कितना हो गया 1100 और 1100 में मान लेते 900 आपने क्या किया खर्च किया, तो शाम में कितना बचेगा आपको 200, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग, तो ओपनिंग यूनिट्स दिया हुआ है ना, ओपनिंग यूनिट्स डिपार्टमेंट ए का दिया हुआ है कितना 240, कितना दिया हुआ है 240 पहले से था, ठीक है। उसके बाद परचेस कितना किया आपका 2000, कितना परचेस किया 2000 और कितना आपका सेल्स किया 2040, कितना सेल्स किया 2040, ठीक है। तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा मेरा क्लोजिंग यूनिट्स, बात समझ गया ना। तो आपका क्या बोलता है 240 प्लस कितना हो गया 2000, उसके बाद माइनस कितना हो गया 2040 यानी कितना है 200। तो ये जो 200 आपका क्या आया यूनिट्स, ये क्या है मेरा डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीका से क्या निकालेंगे हम लोग डिपार्टमेंट बी का, बी में देख लीजिए आपका ओपनिंग कितना 160, ठीक है। और परचेस कितना किया आप लोगों ने 4000, परचेस कितना किया 4000 और आपने बेचा कितना देख लीजिए 3840, कितना बेचा 3840, ठीक है। कितना बेचा 3840 रुपीज़ में नहीं होगा आपका यूनिट्स में होगा, ठीक है। तो 160 प्लस कितना हो गया 4000 और माइनस कितना हो गया 3840, ठीक है। 320 इसका कितना यूनिट्स हो गया आपका 320, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ आपका डिपार्टमेंट, कौन सा हुआ आपका सी। तो सी में देख लीजिए ओपनिंग कितना आपका 304 प्लस खरीदे कितना देख लीजिए आपका, खरीदे कितना आपका 4800 ना, खरीदे कितना आपका 4800 और आपने बेचा कितना 4992,
900, 4,900 क्या हो गया आपका 92। तो देख लीजिए 304, राइट, उसके बाद 4800, ठीक है, और उसके बाद माइनस कितना कर दे 4992, 499 कितना हो गया आपका 2, तो कितना आ गया आपका 112 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, क्लोजिंग कितना यूनिट्स था वो भी क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। डिपार्टमेंट ए में 200 यूनिट्स क्लोजिंग है, डिपार्टमेंट बी में 320 और डिपार्टमेंट सी में कितना हो गया आपका 112 यूनिट्स, ठीक है। अब जितना भी यूनिट्स है ना सबको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमाउंट में, किसमें, अमाउंट में। और पर यूनिट तो निकाल चुके हैं आपका 32, 36 और 40। तो जितना भी आपका यूनिट्स है, ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला, आपका क्या बोलते हैं परचेज वाला, सबको क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, अमाउंट्स में। उसके बाद डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बना लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे का क्या करते हैं, हम आपको कैलकुलेशंस करके दिखाते हैं, राइट। अब हम लोग जो आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स है, सबको क्या किए, अमाउंट में कन्वर्ट कर लिए। मैंने टाइम को बचाने के लिए पूरा कैलकुलेशंस पहले क्या किया है, कर दिया है। देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक था 240, 160 और 304। देखिए 240, 160, 304 और कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाले थे, डिपार्टमेंट ए का 32, डिपार्टमेंट ए का 32, डिपार्टमेंट बी का 36 और डिपार्टमेंट सी का कितना 40। तो हम लोग क्या किए, जो पर यूनिट निकाले थे ना सबको गुना कर दिए, 240 इंटू 32 तो इतना आ गया, 160 इंटू आपका 36। तो हम लोग क्या किए, जितना जो आपका ओपनिंग स्टॉक था और पर यूनिट दिया हुआ था सबको गुना करके जो आपका यूनिट्स था किसमें कन्वर्ट कर दिए, अमाउंट में, किसमें, अमाउंट में। उसी तरीके से देखिए परचेजेस है, परचेजेस था कितना मेरा, देख लीजिए 2000, 4000, 4800, 2000, 4000, 4800। तो 32, 36, 40 से गुना करके डिपार्टमेंट ए बी सी का इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिए, अमाउंट में, राइट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने निकाला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, तो आपका फॉर्मूला यूज करके निकाला था। तो क्लोजिंग स्टॉक 200 आया था, 320 और 112, इसको भी क्या किए, अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए 32, 36, 40 से क्या किए, गुना कर दिए डिपार्टमेंट ए बी और सी का। तो इसका भी क्या हुआ, इतना आपका आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, परचेजेस पता लग गया, क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया। अब एक चीज और चाहिए, क्या मेरा, सेल्स तो दिया हुआ था, सीधा सा बात है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग गलती करता है। जब आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग या आपका क्या बोलता है डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो फाइनल कितना सेल हुआ, ये वाला ध्यान दीजिएगा, कितना यूनिट सेल हुआ है। ये जो आपका निकाले थे ये तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए निकाले थे। फाइनल सेल कितना हुआ, 20,040, 2000 मत लिख दीजिएगा, 20,040 हुआ, 4000 नहीं 3,840, 4800 नहीं 4,992। तो ये फाइनली सेल हुआ है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में ये जाएगा, ये वाला मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देख लीजिए 20,040 हुआ, राइट, 20,040 और एक का कितना 20, तो आपका 20 सेल्स प्राइस दिया हुआ है। इसको कॉस्ट से मत कर दीजिएगा 32, 36, 40, गलत हो जाएगा। सेल्स प्राइस से ना करेंगे तो सेल्स प्राइस पर यूनिट का दिया हुआ है। तो आपका 20 से किए तो कितना आया 40,800, इसका कितना था देख लीजिए आपका 3840 और इसको कितना से गुना किए 22.5 रुपया से तो 86,400 और इसका देख लीजिए कितना था 4,992 और इंटू कितना हो गया 25 तो कितना आया 1,24,800। ठीक है, अब हम जितना भी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स है सबको क्या किया अमाउंट में कन्वर्ट कर दिए। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम तुरंत फॉर्मेट के अनुसार क्या करेंगे, सजा देंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। पूरा कैलकुलेशन है ना तो टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, अब हम आपको दोनों मेथड से ध्यान से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे बताएंगे और डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग कैसे बनता है वो भी बताएंगे। क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग नहीं बोल रहा है, डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कीजिए आप फाइंड आउट कीजिए। दोनों मेथड्स हम आपको बताते हैं। आज का यहाँ तक क्या करें, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपका फॉर्मेट बना दिया है। पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ए बी सी, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ए बी सी, एक कॉलम और आपको लेके चलना है तो टोटल का लेके चलते हैं, वो सब आप बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार क्या किया, डेटा को सजा दिया है। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है, परचेजेस लिख दिया है, इधर क्या है सेल्स है, इधर क्या है क्लोजिंग स्टॉक। तो फाइनली क्या किया मैंने, प्लस माइनस किया तो आपका क्रेडिट साइड में आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है। तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस, और इधर अगर आपका क्या होता बैलेंस आता तो क्या होता, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका इधर जोड़ा पूरा कितना आया, 71,680, 71,680 में 40,800 और 6400 क्या किया माइनस किया तो फाइनली कितना आ गया, 24,480। ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस। उसी तरीका से इसका जोड़ा बी का तो 1,49,760 में कितना घटा दिया, 86,400 और 11,520, तो फाइनली कितना आ गया आपका 51,840। ये भी मेरा ग्रॉस लॉस है। और इधर आपका कौन सा हो गया, डिपार्टमेंट सी 20,000 आपका कितना हो गया, सॉरी 2,04,160, 2,04,160 में 1,24,800 और 4480 लेस कर दिए तो फाइनली कितना आ गया, 74,880। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए बी और सी तीनों का मेरा ग्रॉस लॉस आपका फाइंड आउट हो गया। ये मैंने कौन सा बताया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। अभी हम आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी बना के दिखाएंगे, तो आप इसका जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड फॉर्मेट में क्या किया मैंने बताया है। देखिए ये होता है पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द करेंट ईयर, राइट, डिपार्टमेंट ए बी सी। इसके पहले जो बनाया था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म था। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है आपका, वर्टिकल फॉर्म। और इसका फॉर्मेट क्लास 12 अकाउंटेंसी में आपने सीखा होगा, कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, उसमें ये सब बताया गया, क्लास 12 में दिखाया गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, फॉर्मेट अनुसार आपका क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट बनाया है। सबसे पहले क्या बोलता है आपका, देख लीजिए आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका नेट सेल्स। ठीक है जी, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था आपका, डिपार्टमेंट ए का 40,800, इसका था आपका 86,400 और इसका कितना था 1,24,800। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिए, जिसको हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं। अगर उसमें किसी तरह का अदर इनकम है, रेंट रिसीव्ड, आपका डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई इनकम है तो उसको क्या करें, ऐड करें। तो आपका अदर इनकम तो कुछ है नहीं, तो मैंने क्या किया, आपका छोड़ दिया। तो टोटल इनकम 1 और 2 को जोड़ के 3, टोटल इनकम कितना आया, 1 और 2 को जोड़ के आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला ही होगा, क्योंकि आपका अदर इनकम दिया हुआ नहीं है। तो 40,800, 86,400, 1,24,800। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलता है, जितने भी तरह का एक्सपेंसेस घटा दीजिए। अरे सही बात है ना, टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस घटाएंगे तो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कितना आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला होता है आपने सीखा होगा क्लास 11th अकाउंटेंसी फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत, ओपनिंग स्टॉक, राइट, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब गुड्स को परचेज करने वाला और फैक्ट्री वाला जो एक्सपेंसेस होता है उससे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज इनवार्ड, आपका फ्रेट, आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, गैस फुल वाटर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब। ठीक है, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड, उससे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसमें क्या घटा देंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, छोड़ देंगे। तो देखिए कॉस्ट कैसे निकलेगा आपका, डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबका निकल गया, मटेरियल कंज्यूम निकल गया 65,280 डिपार्टमेंट ए का, 1,38,240 डिपार्टमेंट बी का, और आपका 1,99,000
99,680 डिपार्टमेंट सी का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 65,280 देखिए, है ना। उसके बाद 1,38,240, फिर 1,99,680। तो टोटल आपका इनकम कितना था आपका 40,800 डिपार्टमेंट ए का, और आपका एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 65,280। देखिए अदर एक्सपेंसेस भी नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका टोटल इनकम 40,800 और टोटल एक्सपेंसेस कितना 65,280। तो एक्सपेंसेस क्या ज्यादा है ना, तो आपका क्या आ गया लॉस। क्या आ गया लॉस। अगर आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा रहता टोटल एक्सपेंसेस से तो आपका क्या आता प्रॉफिट आता, लेकिन आपका क्या हुआ रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस क्या ज्यादा है, तो क्या आ गया मेरा लॉस, ग्रॉस लॉस। तो आपका 40,800 में 65,280 घटा दिए तो 24,480, फिर आपका 86,400 में 1,38,240 घटा दिए तो 51,840, फिर आपका क्या बोलता है 1,24,800 में 1,99,680 घटा दिए तो कितना है आपका 74,880, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या किया मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।